नई किताब नए पाठ लेकर आया हूँ, नया है दौर नए ठाठ लेकर आया हूँ। कसम खुदा की तुम्हारे ही लिए वोटर, तमाम विवादों की फिर लाट लेकर आया हूँ। वोट लेना है तो 1 लाख लुटा देते हैं, दौड़कर खुद ही गले सबको लगा लेते हैं। कोई दर छोड़ भी देता है भिखारी, लेकिन मेरे प्रत्याशी तो हर एक घर पे सदा देते हैं। भारत के हम सिपाही दबकर नहीं रहेंगे, भारत के हम सिपाही दबकर नहीं रहेंगे, इन दुष्ट चीनियों को लड़कर खदेड़ देंगे। ये रामकृष्ण गौतम गांधी की जन्म धरती, मिट्टी यहाँ की सोना चांदी से होड़ करती। हम दुश्मनों को भाई 1 इंच नहीं देंगे, भारत के हम सिपाही दबकर नहीं रहेंगे। नेता सुभाष जी की ये जन्मभूमि आली, राइफल लिए डटे हैं पंजाबी और बंगाली। राणा प्रताप वंशज वो राजपूत दौड़े, सिख और मराठे सीने हैं जिनके चौड़े। बीजिंग तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, इन दुष्ट चीनियों को लड़कर खदेड़ देंगे। भारत के हम सिपाही दबकर नहीं रहेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया के खास कार्यक्रम रंदा में। खबरों पर रंदा चलाने के लिए हमारे इंडिया स्टूडियो में मौजूद है खास मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार एवं रंगकर्मी ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक जी। तो प्रतीक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की पहले खबर पर हम ले चलते हैं जिस पर रंदा चलने वाला है, जहां 10 कुंटल मिलावटी चाय की पत्ती जब्त हुई, 52 किलो रंग बरामद हुआ, मिलावटखोर फरार हुए। लहरपुर के एक मकान में अवैध तरीके से बनाई जा रही थी मिलावटी चाय, नमूनों को भेजा गया है प्रयोगशाला। जांच रिपोर्ट के बाद अब होगी कार्रवाई। क्या कहता है रंदा, सुनते हैं। जिस चाय को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बचपन में बनाकर बेचा, आज उनके शासनकाल में भी रंदा सरीखे लोगों को विशुद्ध चाय के दर्शन नहीं हो रहे हैं। मिलावट खोरों की उस पर भी शनि दृष्टि पड़ गई है। जब लहरपुर जैसे छोटे नगरीय क्षेत्र में 10-10 कुंतल मिलावटी चाय बरामद हो रही है, तो बड़े शहरों में कितने बड़े पैमाने पर मिलावट का खेल चल रहा होगा, इसी से सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। रंदा जैसे लोगों की किस्मत में मिलावटी चाय पत्ती व मिलावटी दूध अर्थात सिंथेटिक दूध की ही चाय लिखी है, तो फिर वो शुद्ध चाय कहाँ से पिए। रंदा तो उसी दिन से विशुद्ध चाय पीने को नहीं पा रहा है जब से गुजरात के बड़गाम स्टेशन पर नरेंद्र मोदी ने बचपन में चाय बनाना छोड़ दिया था और वो राजनीति का हिस्सा बन गए थे। आज वो हमारे देश के 136 करोड़ लोगों के जनप्रिय प्रधानमंत्री हैं। रंदा ने तब से शुद्ध चाय सीतापुर जिले में नहीं पी है जब से पूर्व विधायक व नपाप अध्यक्ष राधेश्याम जायसवाल, एमएलसी जासमीर अंसारी मोल्हे ने राजनीति में आने से पहले अपने नव युवा अवस्था में बनाकर पिलाया करते थे। तब रंदा भी अन्य लोगों की तरह इनके करकमलों से बनी चाय पीकर डकार मारा करता था। ये सार ग्रुप के चेयरमैन बनने से पूर्व हमारे मौजूदा एमएलसी पवन सिंह चौहान की भी चाय की दुकान खोलकर ग्राहकों को न सिर्फ चाय पिलाया करते थे बल्कि उनके जूठे गिलास भी धोया करते थे। रंदा ने अनुभव किया है कि चाय बेचने व पिलाने वालों को पैसे के साथ पुण्य भी अधिक मिलता है और वो अपनी विशिष्ट पहचान भी समाज व देश में मनाते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी, पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल, एमएलसी पवन सिंह चौहान, एमएलसी जासमीर अंसारी मोल्हे इसके नायाब उदाहरण हैं। चाय में मिलावट करके लाभ कमा रहे लोगों को रंदा किसी व्यंग कवि की इस कविता से धन्यवाद ज्ञापित कर रहा है कि वो कम से कम चाय में रंग डालकर उसे चोखा तो बना रहे हैं, उसे पीकर आदमी अवश्य रंगीन तबीयत का हो जाएगा और चाय की मस्ती में वो गाता फिरेगा, मेरी रंगीन जवानी है सनम तेरे लिए। रंग के बजाय अगर मिलावटखोर चाय की पत्ती में गोबर मिलाकर रंदा सरीखे व्यक्तियों को पिलाने का कार्य करते तो वो उन्हें किसी व्यंग कवि की इन पंक्तियों से उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता। धन्य है वो लोग जो चाय में गोबर मिलाते हैं, हर एक घूंट में गौ माता के दर्शन कराते हैं। वो समझते हैं कि हम मुनाफा खा रहे हैं पर ये नहीं जानते कि हम एक माँ को
बेटे से मिला रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, एक माँ को बेटे से मिला रहे हैं। लेकिन जो चाय का गोरख धंधा है, नकली चाय बना करके कितने लोगों की ज़िंदगियों से खिलवाड़ किया जा रहा है। जिस तरह से रंदा ने उदाहरण दिया कि चाय जो बेचने का काम करते थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहीं सीतापुर के भी जो नपाप अध्यक्ष मौजूदा हैं खैर सीतापुर के, राधेश्याम जायसवाल, एमएलसी रहे पवन सिंह चौहान, एमएलसी जासमीर अंसारी, सभी ने चाय बेची है। अगली खबर पर ले चलते हैं, जहां पे ब्लॉक गोंदला मऊ में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में दूल्हों को बिना पगड़ी पहनवाए शादियां कराने वाले एडीओ हटा दिए गए। क्या कहता रंदा, सुनते हैं। एडीओ साहब का बस चलता तो रंदा सरीखे दूल्हों की पगड़ी बगैर तो क्या बिना दुल्हन ही शादी करा देते। दूल्हों से कह देते आप अपने मन में किसी काल्पनिक कुंवारी लड़की या प्रेमिका का नाम लो, समझो सामूहिक विवाह में तुम्हारी शादी हो गई। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना योगी सरकार की प्राथमिकता वाली योजना है। नहीं तो खाओ कमाओ की नीति अपनाने वाले संबंधित विभाग के अधिकारी कागजों पर ही फर्जी लड़के लड़कियों के नाम लिखकर कागजी शादियां करा देते और शादी के मद में आए धन को बिना डकार लिए ही डकार जाते। एडीओ को जब कुछ ज़्यादा सीएम सामूहिक विवाह में खाने को नहीं मिला तो बेचारे दूल्हों की पगड़ी ही गटक गए। रंदा और दूल्हे बिना पगड़ी के ही दाम्पत्य जीवन में बंध गए। रंदा अगर सामूहिक विवाह में दूल्हा बना होता तो पगड़ी की ही नहीं बल्कि दाम्पत्य जीवन में बंधने वाली अपनी तगड़ी संगिनी पर नजर रखता, क्योंकि रंदा को जीवन पगड़ी के साथ नहीं बल्कि होने वाली जीवन संगिनी के साथ बिताना है। जीवन पगड़ी के साथ नहीं बल्कि होने वाली जीवन संगिनी के साथ बिताना, बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से बिन पगड़ी दूल्हे की शादी करा दी गई, रंदा कहता है कि उसी तरीके की काश मान लेते हैं कि काल्पनिक कोई पत्नी भी होती, काल्पनिक कोई प्रेमिका होती, उसी से विवाह हो जाता। खैर अगली खबर, जहां परिषदीय स्कूलों में दूर होगी शिक्षकों की कमी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उप सचिव ने बीएसए को दिए निर्देश। क्या कहता है रंदा, सुनते हैं। जब तक परिषदीय विद्यालय में रंदा सरीखे बच्चों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त शिक्षक नहीं है कोई बात नहीं। जब शिक्षा सत्र के 6 माह गुजर जाने के बाद तक बिना किताबों के पढ़ लिए और छमाही की परीक्षा भी दे दी तो आगे की पढ़ाई बिना शिक्षक के ही कर लेंगे। योगी सरकार का आदेश हो तो रंदा सरीखे परिषदीय स्कूलों के बच्चे जब तक स्कूल में नए शिक्षक की नियुक्ति नहीं होती है तब तक वो अपने स्कूल में शिक्षकों की जगह पर एकलव्य की तरह गुरु द्रोणाचार्य जैसी शिक्षक की मूर्ति बना लें और उसे गुरु मानकर शिक्षा प्राप्त करते रहें। जब एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर से धनुधर हो गया था तो हम बच्चे भी पढ़ाई में अव्वल हो जाएंगे, लेकिन हम गुरुदक्षिणा के रूप में अपने शिक्षक को अंगूठा दिखाकर टिली लिली जरूर कर सकते हैं, पर उन्हें एकलव्य की तरह गुरुदक्षिणा में अपना अंगूठा काटकर नहीं दे सकते। बाकी गुरु के सम्मान करने में पीछे नहीं रहेंगे। बिल्कुल, गुरु के सम्मान में करने में जो है उनको पीछे भी नहीं रहना चाहिए। शिष्या से दुष्कर्म के 11 साल पुराने मामले में पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद फरार हुए घोषित। क्या कहता रंदा, सुनते हैं। घुस में आग लगा जमालो दूर खड़ी की कहावत सिद्ध करते हुए शिष्या के साथ दुष्कर्म करने वाले पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद अब गिरफ्तारी के भय से फरार घूम रहे हैं। शिष्या के साथ 11 साल पहले किया था भोग और अब बन गया उनके लिए जेल जाने का संयोग। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठकर वह 60 वेश में रहकर भी अपनी बेटी समान शिष्या से दुष्कर्म करते हुए तुम्हें लोक लाज तक नहीं आई। आप अपने नाम के आगे स्वामी शब्द लगाकर दुनिया की आंखों में संत राजनीतिक होने का ढोंग रचते रहे और शिक्षा के साथ ऐसा घृत करते रहे। आपको अगर आसाराम बापू गुरमीत राम रहीम का सच्चा दोस्त कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तुम्हारी भी कुंडली गुरमीत राम रहीम, आसाराम बापू, नारायण साईं से मेल खाती है। अब तुम भी इन लोगों की तरह बुढ़ौती जेल में काटो। कब तक फरार रहोगे? किसी न किसी दिन पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर जेल यात्रा तो जरूर कराएगी। चिन्मयानंद जैसे कथित दुष्कर्मी को शिष्या के साथ घटना कार्य करने के पहले सोच लेना चाहिए था कि पुत्री और शिष्या में कोई अंतर नहीं होता। तुमने गुरु शिष्य परंपरा को कलंकित किया है, तुम्हें नर्क में भी ठौर नहीं मिलेगा। रंदा को लगता है कि रावण ने साध वेश में इसलिए माँ सीता का हरण किया था
कि भविष्य में लोग ऐसे कपटी तथा दुरात्मा वाले साधु वेशधारियों से सतर्क हो जाएं कि ऐसे भी लोग माँ बहनों बेटियों का अपहरण कर अपनी हवस का उन्हें शिकार बना सकते हैं। रंदा ने देखा और सुना है कि बहुत से अपराधी अपराध करके पुलिस से बचने हेतु अपना साधु वेश रूप बना लेते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि जिस प्रकार हर जंगल में चंदन तथा हर पर्वत में मणियाँ, हर हाथी के गजमुक्ता नहीं मिलता, उसी प्रकार हर जगह पर साधु या सज्जन व्यक्ति नहीं मिलता। बहुत से राम के खोल में रावण छिपे हुए मिल ही जाते हैं। रंदा दुष्कर्मी चिन्मयानंद को ऐसा ही मानता है कि साधु वेश में वो रावणी प्रवृत्ति का स्वामी है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगली खबर, जहां किसान सहकारी चीनी मिल महमूदाबाद के गन्ना के केंद्र गोंडा देवरिया पर 6 दिनों से तौल हुई बंद। ट्रॉली की रखवाली के लिए खुले में रात गुजार रहे किसान। क्या कहता है रंदा, क्योंकि किसान जो है अक्सर रहता है परेशान। 2 जिलों के नामों को मिलाकर ब्लॉक रामपुर मथुरा के गन्ना के केंद्र गोंडा देवरिया का जब ये हाल है और अन्य केंद्रों का क्या हाल होगा। किसान सहकारी चीनी मिल महमूदाबाद का पेराई सत्र भी अन्य चीनी मिलों के बाद शुरू हुआ। कहीं इसके क्रय केंद्रों पर हफ्तों गन्ना तौला नहीं जा रहा है, तो कहीं रिजेक्ट किस्म की वैरायटी बताकर किसानों का गन्ना वापस किया जा रहा है। बेचारे किसान परेशान होकर आंदोलन करने पर बाध्य हैं। किसान वैसे ही समय पर खाद पानी न मिलने से परेशान है, उसकी उपज की भी खराबी की जा रही है। जिला प्रशासन व जिला गन्ना अधिकारी को तत्काल इस ओर कदम उठाना चाहिए और किसानों को गन्ना तौल के लिए हफ्तों क्रय केंद्रों पर सर्द रातों में रहने को मजबूर नहीं करना चाहिए। किसानों की ये दशा देखकर रंदा को मुंशी प्रेमचंद की कहानी पूस की एक रात याद आती है, जिसमें किसान ने जाड़े से बचने के लिए न जाने कितने उपाय किए। अपने कुत्ते झबरा को भी अपने पास लिटाया, फिर भी वो जानवरों से अपनी फसल को नहीं बचा सका। रामपुर मथुरा ब्लॉक के गोंडा देवरिया के किसानों पर तो विशेष ध्यान देना चाहिए, जिसके ब्लॉक व गांव में ही 4 जिलों के नाम सम्मिलित हैं। बिल्कुल सही कहा कि वाकई 4 जिलों के नाम जो है रामपुर मथुरा ऐसे ब्लॉक में जो है सम्मिलित है, फिर भी वहाँ किसानों का ऐसा हाल। बल्कि जो राजनीति है वो किसानों पर ही होती है, जब कोई मुद्दा आता है तो किसानों पर आता है, लेकिन किसान फिर भी है परेशान। अगली खबर आपको ले चलते हैं, जहाँ पर कांग्रेस नेता अजय राय के भाई की हत्या में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हो गई है। क्या कहता रंदा, सुनते हैं। इसी को कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। रंदा को लगता है कि अब जिस प्रकार माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को मुकदमों में सजा होना शुरू हो गई है, उससे उनकी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे ही कट जाएगी। अब वो फिर से माफियागिरी करने के योग्य बचेंगे ही नहीं। ईडी उनकी संपत्ति जब्त कर रही है, सीएम योगी बाबा उनके दुकानों मकानों पर बुलडोजर चलवा रहे हैं और अदालतें उनके गुनाहों की सजाएं दे रही है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कीन तो तस फल चाखा। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद, कानून के शिकंजे से कोई अपराधी बच नहीं सकता। जब लालू यादव, ओम प्रकाश चौटाला जैसे राजनेता जो मुख्यमंत्री रह चुके थे, गबन घोटाले में सजा खाकर जेल यात्रा में रहे, तो छुट भइये अपराधियों, माफियाओं और राजनीतिक तत्वों की कौन बिसात। वो उनके आगे पिद्दी न पिद्दी का शोरवा भर है। रंदा कभी गैर कानूनी काम इसलिए नहीं करता क्योंकि उसने पढ़ा और अनुभव किया है कि बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, जिसने किया है उसने पाया, जाकर उसका घर देखो। रंदा किसी कवि की इस सीख को हमेशा अपनी गांठ में बांध कर रखता है। पापों का वृक्ष फूलता पर फलता नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। बिल्कुल सही कहा, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। जिस तरह से मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुना दी गई है, तो जाहिर सी बात है वो कहीं गुंडाई नहीं कर सकेंगे, बचेंगे ही गुंडे करने के लायक नहीं, क्योंकि जिस तरह से योगी सरकार उनके मकानों व दुकानों पर बुलडोजर चला रहा है, अदालत उन्हें दोषी करार देकर फैसला सुना रहा है, ईडी जांच कर रही है, तो वाकई भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, जैसा कि आपको रंदा ने बताया। अगली खबर, जहां अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी घुसपैठ को भारतीय सैनिकों के नाकाम करने के बाद अमेरिका खुलकर आया भारत के साथ, कहा जानबूझकर उकसा रहा है चीन। क्या कहता है रंदा, सुनते हैं।
अमेरिका भारत के साथ खुलकर समर्थन में आया, इसका रंदा स्वागत करता है। अमेरिका पर भारत अपने पड़ोसी चीन व पाकिस्तान की तरह विश्वास न करे, क्योंकि अमेरिका भारत के दुश्मनों का कभी हिमायती रहा है। उसने भारत पाक युद्ध में भारत के विरुद्ध पाकिस्तान को आर्थिक सहायता के साथ साथ घातक हथियार, टैंक व युद्धक विमान दिए थे। फिर भी भारत के वीर सैनिकों ने पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिलाकर पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाकर रख दिया था। इस युद्ध में भारत का साथ रूस ने दिया था, वो भारत का पुराना मित्र है। अमेरिका पर वैसे ही आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए जैसे नए मित्र पर बिना जांचे परखे नहीं किया जाता। किसी ने कहा भी है, अगर दोस्त नया हो हरगिज यकीन न लाएं, रंजिश होकर पुरानी उसको न भूल जाए। अमेरिका कभी भी किसी भी देश के विरुद्ध पूरी लड़ाई नहीं जीती है, और जिसने भी इसे अपना हमदर्द मानकर विश्वास किया उसी ने धोखा उठाया है। अफगानिस्तान में अमेरिका ने अपनी सेना हटाकर अफगानियों को पूर्व तालिबानों के हवाले कर दिया। लीबिया, सीरिया और वियतनाम में युद्ध छेड़ा और फिर पेड़ दिखाकर भाग गया। इराक में जो उसने सद्दाम हुसैन पर झूठे जैविक हथियार होने का आरोप लगाकर युद्ध किया, उसके विभीषिका में आज भी इराक जल घूम रहा है। रंदा कभी अमेरिका पर पूरी तरह विश्वास नहीं करता। वो उसके मुकाबले रूस तथा अन्य भारत के मित्र राष्ट्रों पर तो कर सकता है। अमेरिका भारत चीन के बीच खामखा चौधरी बना घूम रहा है। यहाँ के राजनेता अपने पड़ोसियों से निपटने व समस्याओं को सुलझाने में पूरी तरह सक्षम है। भारत की सेना भी दुनिया की सबसे जाबाज सेना है। वो चीन, पाकिस्तान को एक साथ निपटा सकती है। तवांग में हमारे 50 जवानों ने चीन के 300 जवानों को पीछे भागने पर मजबूर कर दिया। रंदा हमेशा कहा करता है कि हम भारत के वीर चीन के बौना का लड़ी हैं, ये सुअर के छौना का लड़ी। हम भारत के वीर चीन के बौना का लड़ी हैं, सुअर के छौना का लड़ी हैं। बिल्कुल सही कहा रंदा ने भारत से निवेदन भी किया है, कहा है कि वह अमेरिका पर विश्वास ना करें। अगली खबर, जहां नगर पालिका परिषद सीतापुर की अध्यक्षीय सीट अनारक्षित होने से चुनाव लड़ने के इच्छुक संभावित पुरुष प्रत्याशियों के अरमानों पर फिरा पानी। अब वह अपनी पत्नी व बहू को चुनाव मैदान में उतारने हेतु टिकट की लगा रहे जुगत। क्या कहता है रंदा, सुनते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि मन चेती नहीं होता है प्रभु चेती तत्काल, बल चाहत आकाश को प्रभु पठयो पाताल। नगर पालिका परिषद सीतापुर की अध्यक्षी का चुनाव लड़ने की मंशा पाले अनेक छुटभैया नेता 6 माह पूर्व से ही बधाइयों से युक्त फ्लैक्स बोर्ड अपने फोटो के साथ लगा दिए थे और अपने समर्थकों से चुनाव में जुटने की बातें कर रहे थे। जब सीतापुर पालिका परिषद की सीट पुरुष के बजाय अनारक्षित महिला हो गई तो उनके हाथों से तोते उड़ गए और चुनाव लड़ने की उनके मंसूबे धरे के धरे रह गए। महिला अनारक्षित सीट होने से अब बड़े बड़े नेता अपनी बहुओं तथा पत्नियों को चुनाव लड़ाने हेतु टिकट के लिए पार्टी हाईकमान की गणेश परिक्रमा कर रहे हैं। पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष पंडित मुनीन्द्र अवस्थी, पूर्व मंत्री भरत त्रिपाठी, पूर्व विधायक राजेश्याम जायसवाल अपनी बहू को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। वहीं पूर्व विधायक राकेश राठौर अपनी धर्मपत्नी को सपा के टिकट पर चुनाव लड़ाने की बात कह रहे हैं। छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके संजीव गुप्ता टिंचू अपनी पत्नी रुचि गुप्ता, सागर गुप्ता अपनी पत्नी एकता गुप्ता, ललित श्रीवास्तव चंचल अपनी पत्नी दीप श्रीवास्तव तथा आकाश अग्रवाल, राजेश शुक्ला, डॉक्टर दिनेश पाल, आशीष मिश्रा अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतारना चाहते हैं। भाजपा नेत्री पूनम मिश्रा, इंदु सिंह चौहान तथा जया सिंह भाजपा टिकट की दावेदारी कर रही हैं। वरिष्ठ पत्रकार आशीष वाजपेयी आशु अपनी धर्मपत्नी सीमा वाजपेयी को सपा के टिकट पर चुनाव लड़ाने का पूरा जोशो खरोश के साथ दम भर रहे हैं। नपाप अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए हर दल में दर्जनों महिलाओं ने अपने आवेदन कर दिए हैं। इनमें से जिनको भी टिकट मिलेगा वो तो चुनाव लड़ेंगे ही। भारी संख्या में निर्दल प्रत्याशियों के भी चुनाव में उतरने की संभावना जताई जा रही है। रंदा ने अपील की है कि शहर की सरकार बनाने के लिए जिसे टिकट न मिले उसके लिए निर्दल रंदा के दरवाजे हमेशा खुले हैं।
वो रंदा के टिकट पर चुनाव लड़ सकता है, लेकिन जीतने की कोई गारंटी नहीं। हाँ, हार की गारंटी इसलिए है कि जब मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन ईमानदार होते हुए भी चुनाव में चारों खाने चित्त हो गए थे, तो रंदा किस खेत की मूली है जो वो ईमानदारी के बल पर जीत जाए। रंदा नगर पालिका चुनाव में रंदा सरीखे मतदाता अध्यक्ष व सभासद पद के प्रत्याशियों से तरह तरह के मन भावन, लोक लुभावन और वोट फंसावन वाले चुनावी वादों के जुमले सुनेंगे। प्रत्याशीगण मशहूर शायर महफूज रहमानी के इन शेरों को साकार करते हुए नजर आएंगे। नई किताब नए पाठ लेकर आया हूँ, नया है दौर नए ठाठ लेकर आया हूँ। कसम खुदा की तुम्हारे ही लिए वोटर, तमाम विवादों की फिर लाठ लेकर आया हूँ। वोट लेना है तो 1 लाख लुटा देते हैं, दौड़कर खुद ही गले सबको लगा लेते हैं। कोई दर छोड़ भी देता है भिखारी, लेकिन मेरे प्रत्याशी तो हर एक दर पे सदा देते हैं। बिल्कुल, मेरे प्रत्याशी तो हर एक दर पे सदा देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरह से चुनाव आने के पहले होल्डिंग्स लग गई थी, जिस तरह से सीट आरक्षित हुई महिला के लिए, अब कोई न कोई अपनी पत्नी व अपनी बहू को लड़ाने के लिए मैदान में जो है उतार चुका है। अगली खबर, जहां बिहार के सारण जिले में जहरीली शराब पीने से 80 मरे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले जो पिएगा वह मरेगा, मुआवजा नहीं मिलेगा। क्या कहता है रंदा, सुनते हैं। ये रही कोई मर्दों वाली बात। रंदा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वक्तव्य के साथ खड़ा है कि जो शराब पिएगा वो मरेगा, मुआवजा नहीं मिलेगा। जब बिहार में पूर्ण शराबबंदी है तो फिर वहाँ लोग चोरी छिपे जहरीली शराब पीकर खुदागंज रुखसत हो रहे हैं, तो इसमें सरकार का क्या दोष? वो क्यों मुआवजा दे? उसने तो कहा नहीं था कि तुम जहरीली शराब पियो और दुनिया को अलविदा कह जाओ। रंदा ने रामचरितमानस में पढ़ा है, जान गरल जय संग्रह करई, कहाँ उमत हुई काहे न मरही। जितने कि जहरीली शराब पीकर मर गए, उतने पैसों का अगर फलों का जूस पी लिए होते तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहता और परिवार सहित आनंद से रहते। लेकिन तुम भी किसी शराबी के प्रति कही गई इस शेर से प्रेरणा लेकर शराब को खूब गटक रहे थे। एक शराबी ने खुदा से ये दुआ मांगी कि हर एक समुंदर शराब हो जाए, खुदा करे कि तू बेनकाब हो जाए। इसी प्रकार एक धुत शराबी ने एक नमाजी को नमाज पढ़ते देख कहा, अगर इबादत में दम है, अगर इबादत में दम है तो मस्जिद हिला के दिखा, नहीं तो आ मेरे साथ पी और फिर मस्जिद को हिलता हुआ देख। रंदा शराब सहित किसी भी मादक पदार्थ को हाथ नहीं लगाता। इसके सेवन से सामाजिक प्रतिष्ठा तो गिरती ही है, स्वास्थ्य व धन दोनों नष्ट हो जाते हैं। रंदा हमेशा लोगों को नशा के प्रति जागरूक करता रहता है। जो नशे का हुआ शिकार उसने फूंक दिया घर बार। बिल्कुल, जो नशे का हुआ शिकार उसने फूंक दिया घर बार। नशा नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का नशा हो, नशे को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगली खबर, चीन से झड़प के बाद भारतीय वायुसेना ने पूर्वोत्तर में किया युद्धाभ्यास। वायुसेना ने कहा पहले से तय था यह अभ्यास। क्या कहता है रंदा, सुनते हैं। रंदा उस समय खुश होता जब हमारे वायुसैनिक LAC पर चीन द्वारा निर्मित की गई बस्तियों व सेना का आयुध भंडारों और उसकी बौनी सेना PLA पर बम मिसाइलों की बरसात युद्धाभ्यास के बहाने करके लौट आते। चीन पाकिस्तान जैसे देश लातों के भूत हैं, ये बातों से कभी मानने वाले नहीं। 1967 में हमारी भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के ही तुम्बी सेक्टर में सैकड़ों की संख्या में चीनी सैनिकों को ढेर कर दिया था। तब से करीब 53 वर्षों तक चीन भारत के खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा सका था। वर्ष 2013 में जब से राष्ट्रपति शी जिनपिंग बने हैं, तब से वो भारत के भूभाग पर कब्जा करने का षड्यंत्र रच रहे हैं, जो भारतीय जाबाज सेना के रहते संभव नहीं है। अब समय आ गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शी जिनपिंग के साथ झूला झूलने वाला चीन भूलकर अपनी आंखें लाल करें और चीन को कूटनीतिक जवाब दें। जरूरत पड़े तो सैन्य कार्रवाई में भी न हिचकें। पूरा देश आपके साथ खड़ा है। चीन से
अपने व्यापारिक संबंध भी तोड़े। अगर आपको देशभक्त रंदा की जरूरत चीनी सैनिकों को छीनने हेतु पड़े तो उसे जरूर सूचित कर देना। वो चीनी सेना केले को पर ऐसा रंदा से छीलेगा और उसके साथ में नग भी लगाएगा ताकि उन्हें खाने वाले जंगली जानवरों को भी खाने का मजा फ्राई हो। रंदा भारतीय सैनिकों की ओर से किसी कवि की इन काव्य पंक्तियों से चीनी सेना को ललकारता है कि अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो सामने आकर दो दो हाथ कर, समझ में आ जाएगा कि गंगा जमुना के जल में कितनी ताकत है। भारत के हम सिपाही दबकर नहीं रहेंगे, भारत के हम सिपाही दबकर नहीं रहेंगे, इन दुष्ट चीनियों को लड़कर खदेड़ देंगे। ये रामकृष्ण गौतम गांधी की जन्म धरती, मिट्टी यहाँ की सोना चांदी से होड़ करती, हम दुश्मनों को भाई एक इंच नहीं देंगे, भारत के हम सिपाही दबकर नहीं रहेंगे। नेता सुभाष जी की ये जन्मभूमि आली, राइफल लिए डटे हैं पंजाबी और बंगाली। राणा प्रताप वंशज वो राजपूत दौड़े, सिख और मराठे सीने हैं जिनके चौड़े, बीजिंग तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, इन दुष्ट चीनियों को लड़कर खदेड़ देंगे, भारत के हम सिपाही दबकर नहीं रहेंगे। बिल्कुल, भारत के हम सिपाही दबकर नहीं रहेंगे। आपने बिल्कुल रंदा ने एक बिल्कुल हौसला अफजाई कर दी। यकीन मानिए बिल्कुल शब्द नहीं बयां किया जा सकता है जिस तरह से रंदा ने बताया है कि जब जरूरत पड़े देश को रंदा की तो रंदा भी साथ देगा और हम सब भारतीय भारत देश के लिए जान न्यौछावर करने के लिए आगे आएंगे और ज़रूर लड़ेंगे। कैसा लगा रंदा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपको अगले रविवार सुबह 8:30 बजे। और हाँ, रंदा में कोई सुझाव हो, कुछ बात हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करिए। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। चुनावी सफर में हिचकोले खा रही निकाय की नैया, वोटर बनेंगे आखिर किसके खेवैया। बच चुका है चुनाव का बिगुल, तय हो चुकी है उम्मीदवारों की दावेदारी। लाखों की आवाम चुनेगी शहर की सरकार, किसके सिर सजेगा जीत का ताज। खूब हो रहे चुनावी वादे, नेताजी जा रहे वोटरों के द्वारे। 6 नगर पालिका 5 नगर पंचायतों का होगा फैसला, चेयरमैन पार्षदों की तय होगी तकदीर। निकाय चुनाव का महा कवरेज लेकर आ रहा है आई इंडिया। निकाय की नैया में देखे वोटरों की पसंद, शहर की सरकार में जानेंगे निकायों का हाल, वार्डों से लेकर निकायों तक होगा सबसे सटीक विश्लेषण। तो हर रोज देखते रहिए सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।